दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 5 एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जानी मानी कैटेगरी है, लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और उसके अंदर भी एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जिसके अंदर इक्विटी अलोकेशन 70 से 75% रहता है और डेप्थ अलोकेशन 25%। डेप्थ की सिक्योरिटी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाता है, इसके साथ इक्विटी का ग्रोथ भी आपको इस कैटेगरी के अंदर मिल जाता है, इसलिए लोग हाइब्रिड कैटेगरी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना वो हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर जाते हैं, और हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर भी जिसको थोड़ा सा रिस्क लेके इन जो रिटर्न है वो अच्छा चाहिए तो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। आज हम इसी कैटेगरी के अंदर 5 म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो अपनी कैटेगरी के अंदर टॉप 5 है, पिछले 10 साल से कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न देते हुए नजर आए हैं। दोस्तों हम जो म्यूचुअल फंड का रिव्यू करते हैं उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आपको सारी चीज एंड में बताऊंगा कि हमने म्यूचुअल फंड कैसे चूज किया। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने दे दिया या इंटरनेट पे जो चल रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। मैं पूरा एनालिसिस भी आपको दिखाऊंगा कि किस बेसिस पे हमने ये म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं, और इसके साथ रिटर्न की कंसिस्टेंसी कैसी है। रिटर्न भी हम देखते हैं पिछले 10 साल का कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया हुआ होना चाहिए, और इसके साथ में रिस्क को कैसे एडजस्ट कर रहा है, क्या रेशियोज है, क्या समीकरण है, और उसके अंदर एयूएम कितना है वो भी हम लोग देखते हैं। मिनिमम हम 500 करोड़ का एयूएम से ऊपर वाले म्यूचुअल फंड ही चूज करते हैं। अब 5वें नंबर पर हमने जो सिलेक्ट किया है वो फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। यहां पे अगर आप रिटर्न देखेंगे 10 साल का कंटिन्यूअस, मैं 10 साल का ऑन एन एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूं, तो 14% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। 10 साल का एवरेज अगर एवरी ईयर का एनुअल रिटर्न समझे तो, और कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 13.17, यानी कि ये 10 साल पे कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। और ऐसे सारे म्यूचुअल फंड जो मैं सजेस्ट करने वाला हूं, सभी म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कैटेगरी एवरेज को लॉन्ग टर्म में बीट करेंगे। आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे ही म्यूचुअल फंड होने चाहिए जो कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, वरना कोई मतलब नहीं है। आपको कितना भी रिटर्न मिलता हो कोई मतलब नहीं है, तो आपको उस टाइम पे रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को। उसके अंदर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जहां पे आप हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो 0.55 है, और इसके अंदर 8,800 करोड़ का एयूएम है, काफी बड़ा एयूएम है, यानी कि लोग ज्यादा पसंद करते हैं। 10 साल से ऊपर की एज हो चुकी है, और इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए की एसआईपी और 5000 रुपए से लमसम चालू कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी कंपनी के अंदर अलोकेशन है, तो आप यहां पे असेट अलोकेशन देख सकते हैं। इक्विटी के अंदर 71% का अलोकेशन और डेप्थ के अंदर 19% का अलोकेशन यहां पे दिया गया है। इसके लिए डेप्थ की सिक्योरिटी के लिए ही ये ज्यादा जाने जाते हैं। इसके अंदर आप टॉप स्टॉक देखेंगे अगर 4 तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंफोसिस एंड रिलायंस, काफी अच्छे स्टॉक्स यहां पे दिए गए हैं। और आप अगर देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और इससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छे होने से मार्केट के उतार चढ़ाव की ज्यादा असर ऐसे फंड्स के ऊपर नहीं होती है। अलोकेशन मार्केट कैप देखेंगे लार्ज कैप कैटेगरी में 52% है, यानी कि 50% टोटल जो अलोकेशन है वो लार्ज कैप के अंदर है, यानी कि स्टेबिलिटी ऐसे फंड के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। मार्केट्स का बहुत ज्यादा प्रभाव ऐसे फंड्स के ऊपर नहीं रहता है, जहां पे इक्विटी अलोकेशन लार्ज कैप में ज्यादा है। मिड कैप के अंदर 13% और स्मॉल कैप के अंदर सिर्फ 5% का अलोकेशन दिया गया। फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा अलोकेशन है। अगर यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 10 साल पे कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, 5 साल पे यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, 3 साल पे नहीं कर रहा है, 1 साल पे नहीं कर रहा है। बट हम लोग जनरली लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचते हैं। जब हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं हम ज्यादातर एसडब्ल्यूपी के बारे में ही सोचते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म में इनकम मिलती रहे, स्टेबल इनकम मिलती रहे, जिसपे ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। इसके लिए हमने ये म्यूचुअल फंड चूज किया है 5वें नंबर पे। चलिए अब फटाफट से बढ़ते हैं 4थे नंबर पे म्यूचुअल फंड पे, जिसका नाम है कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। पिछले 5 साल, क्योंकि ये इसका जो एज अगर आप देखेंगे 9 साल ही है, तो 10 साल का रिटर्न तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैक्सिमम रिटर्न भी हम यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे 9 साल के अंदर 17.99% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 15.51 है, यानी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। 0.47 का एक्सपेंस रेशियो है, काफी कम है। एयूएम भी अगर आप देखेंगे 4200 करोड़ का है, काफी अच्छा एयूएम है, और आप इसमें भी 1000 रुपए की एसआईपी और 5000 लमसम से चालू कर सकते हैं। इक्विटी अलोकेशन आपको ऑलमोस्ट सेम दिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 70% का इक्विटी है और 28%, यानी कि
70-30 का रेशियो यहाँ पे मेंटेन किया गया है। लार्ज कैप के अंदर इसमें भी 40% का अलोकेशन है, मिड कैप के अंदर 20% का और स्मॉल कैप के अंदर 8.74% का अलोकेशन, यानी कि रिस्क ज्यादा ऐसे फंड्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में और मिड कैप कंपनीज में अगर आप देखेंगे सिर्फ 28-29% का अलोकेशन ही दिया गया। उसके साथ आपको स्टॉक सभी म्यूचुअल फंड के अंदर ऑलमोस्ट सेम दिखते हुए नजर आएंगे, खाली परसेंटेज में थोड़ा ऊपर चढ़ाव होगा। फाइनेंशियल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आपको सेम दिखते हुए नजर आएंगे। इसके साथ अगर हम रिटर्न की बात करें तो 5 साल का देखिए रिटर्न है 16.93, कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। 3 ईयर में भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है और 1 ईयर में नहीं कर रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का रिटर्न आपको देखने को मिलता है, बट लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे तीसरे नंबर के म्यूचुअल फंड एडल्विस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। इसने भी पिछले 10 साल काफी अच्छा होरिजोन है, 10 साल से कंटिन्यू चल रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। 14.75% का ऑन एन एवरेज एवरी ईयर रिटर्न दिया है। अगर आप इसकी एज देखेंगे 10 साल से ऊपर है। 940 करोड़ का AUM फंड साइज है। अच्छा तो नहीं बोल सकते, बट 500 करोड़ से अप है इसके लिए हमारे फंड लिस्ट के अंदर आया है। एक्सपेंस रेशियो 0.52 है। 500 रुपए की SIP कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपए से आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहां पे इसका असेट अलोकेशन देखेंगे तो लार्ज कैप के अंदर 56% अलोकेशन है, मिड कैप के अंदर 13% और स्मॉल कैप के अंदर में 5.5% का अलोकेशन है। कैटेगरी में अगर देखेंगे सेक्टर वाइज भी तो फाइनेंशियल, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी में ही ज्यादातर अलोकेशन देखने को मिलता है और स्टॉक्स भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, खाली परसेंटेज अप डाउन हो सकते हैं। इसकी वजह से रिटर्न भी थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है। रिटर्न की बात करें तो 10 साल में 15% कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, 5 साल में भी बीट कर रहा है, 3 साल में भी बीट कर रहा है और 1 ईयर में भी बीट कर रहा है। काफी अच्छे से ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद हम 2 नंबर पे देखते हैं। 2 नंबर पे हमारे पास है क्वांट एब्सोल्यूट फंड। क्वांट एब्सोल्यूट फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 10 साल में 18% का ऑन एन एवरेज एवरी एनुअल रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 13% ही है। 10 साल की एज है, 1354 करोड़ का AUM है। अगर आप क्वांट कैटेगरी देखेंगे तो क्वांट फंड सारी कैटेगरी के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टॉप 3 नंबर्स पे ही रहा है। इसके अंदर में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है 0.75, क्योंकि इसका AUM कम है। जितना कम AUM रहेगा एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा ही देखने को आपको मिलेगा। इसके अंदर भी आप SIP 1000 रुपए से कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपए से कर सकते हैं। इसके बाद असेट अलोकेशन भी आप देखेंगे तो इक्विटी के अंदर ऑलमोस्ट 73% है, डेब्ट के अंदर 12.5% है। अलोकेशन सेक्टर वाइज भी आपको सेम देखने को मिलेंगे। लार्ज कैप के अंदर 56% है, मिड एंड स्मॉल कैप को मिला के अगर 15-16% का अलोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ज्यादा रिस्क नहीं लेते ऐसे फंड्स। लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा अलोकेशन यहाँ पे दिया गया है। फंड्स के अंदर स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो सेम टाइप के आपको दिखते हुए नजर आएंगे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। 10 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, 5 साल में भी कर रहा है, 3 साल पे भी कर रहा है और 1 साल पे नहीं कर रहा है। बट हम लोग स्मॉल स्केल पे रिटर्न को नहीं देखते, हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और नंबर 1 पे एग्रेसिव कैटेगरी के अंदर है हमारे पास ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। अगर आप इसका AUM देखेंगे ना 26,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो इसका ज्यादा इसके लिए है कि लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड को, क्योंकि इसका रिटर्न काफी अच्छा है। इसकी वजह से इनफ्लो बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया है। आई डोंट नो क्यों बढ़ाया। अगर AUM ज्यादा है तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। इसके अंदर आप 100 रुपए की SIP से चालू कर सकते हैं, यानी कि छोटा से छोटा इन्वेस्टर भी ये म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगा सकता है। 100 रुपए की SIP आप चालू कर सकते हैं, 5000 रुपए का लमसम कर सकते हैं। 10 साल पे 17% का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज 13% है। सेक्टर अलोकेशन की बात करें तो सिमिलर टाइप दिखेगा, बट यहाँ पे लार्ज कैप का अलोकेशन 62% दिया गया है, यानी कि बहुत ही स्टेबल फंड है। और अगर आप मिड और स्मॉल कैप में देखेंगे तो सिर्फ 6 से 7% का अलोकेशन है, यानी कि रिस्क ये फंड बिल्कुल नहीं लेना चाहता है। और टॉप स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर के अंदर ज्यादा अलोकेशन दिया है, बाकी सब स्टॉक ऑलमोस्ट आपको सेम दिखते हुए नजर आएंगे। अगर रिटर्न की बात करेंगे तो 10 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट किया, 5 साल पे भी किया, 3 साल पे तो 27% रिटर्न दिया, जबकि कैटेगरी एवरेज 17% है। 1 साल में भी यहाँ पे बीट किया। यहाँ पे चारों होरिजोन के अंदर कैटेगरी एवरेज को अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। ये हमारे 5 म्यूचुअल फंड है। अब बात करते हैं कि कैसे हमने ये म्यूचुअल फंड चूज किया और क्या क्राइटेरिया रहता है।
दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं हमारा क्राइटेरिया रहता है हमेशा टेक्निकल एनालिसिस, हम रेशियोज को जरूर यहां पे इन्वॉल्व करते हैं और इसके साथ हम एयूएम भी देखते हैं। मिनिमम 500 करोड़ से ऊपर वाले ही फंड हम लोग ज्यादातर हमारे रिव्यू के अंदर लाते हैं। हम सारे हाइब्रिड फंड्स जितने भी लिस्ट है ना सबको रिव्यू करके उसमें से ढूंढते हैं 5 म्यूचुअल फंड। उसके लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है, जिसमें पहला क्राइटेरिया है कि एयूएम 500 करोड़ से ऊपर का रहना चाहिए। उसके बाद में दूसरा क्राइटेरिया कि जो रिटर्न है वो रिटर्न कैटेगरी एवरेज को बीट करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, एटलीस्ट जिसमें 5 साल और 10 साल के अंदर कैटेगरी एवरेज को बीट करता होना चाहिए। अगर वो रहेगा तभी हमारा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट होता है। उसके बाद जो तीसरा क्राइटेरिया होता है वो होता है ये रेशियोज जो आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये रेशियोज को हम जरूर कंसीडर करते हैं। और इसके बाद ही जिसमें मैं बार बार आपको अल्फा बताता हूं, जिसका अल्फा ज्यादा है वो अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। तो ये सारे क्राइटेरियाज को फाइनल करके ही हम कोई म्यूचुअल फंड को पसंद करते हैं और यही म्यूचुअल फंड हम आपको भी बताते हैं, हमारे जो YouTube फैमिली है उसको भी बताते हैं। और यही म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हम लोग बनाते हैं जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उसके लिए। अगर उसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, SWP करना है, अभी हमारे क्लाइंट को 25 लाख का SWP करना था, तो उसके लिए भी हमने यही म्यूचुअल फंड पसंद करके उसका पोर्टफोलियो बना के दिया है, जिसके अंदर वो एवरी मंथ में 25 लाख पे 12,500 की SWP करेंगे और बाकी का जो अमाउंट है वो भी उसका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 10 साल के बाद में 10 साल तक उसका टारगेट था। तो ऐसे म्यूचुअल फंड हम खुद भी चूज करते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं और आपको भी बताते हैं। आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कैसे इन्वेस्ट होता है, सारी मायाजाल आपको समझ में नहीं आती है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, हम आपको इन्वेस्टमेंट करा के दे सकते हैं और ये सारी चीज हम आपको करके दे सकते हैं डिजिटली। आपको कोई भी पेपर वर्क नहीं करना, सारी चीज डिजिटली आपको करके बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़ना है, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता। नीचे वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, वहां पे हमको ज्वाइन कर लीजिए। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और सारी हेल्प करेगी आपके लिए। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपकी जरूर से हम सहायता करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।